प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। पोरीफेरा में हम लोग इस समय एंट्री कर चुके हैं। पोरीफेरा का एक वीडियो हो चुका था, ये है सेकंड वीडियो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीजीटी में पूछा गया, चाहे डीएसएसबी में पूछा गया होगा, चाहे वो आर्मी पीजीटी में पूछा गया है, या वो केबीएस में किसी न किसी में पूछा गया, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते रहिए चैनल को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके काम की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो आपको फ्री में दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेज इज नोन एज। कह रहा है कि फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेज इज नोन एज, कह रहा है फ्री रूप से तैरने वाले लार्वा स्पंजेज के जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें आप क्या कहते हैं? पैरेनकाइमुला कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पैरेनकाइमुला कहते हैं। ठीक है, तो पैरेनकाइमुला लार्वा, इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में अगर देख लें तो यहाँ पे 4 और लार्वा के बारे में दिया गया है। बिलिगर लार्वा दिया गया है, ट्रोकोफोर लार्वा दिया गया है, और बाइपिनेरिया लार्वा दिया गया है। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, कौन किसके लार्वा हैं, चूँकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो विल्गर लार्वा की बात करें तो विल्गर लार्वा पे अगर हम आते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज द सेकंड नेम ऑफ द ग्लाइचीडियम लार्वा। इसका सेकंड नाम कहाँ से आ गया? ग्लाइचीडियम लार्वा से आ गया। फाउंड इन द क्लास पेलीसाइपोडा, किससे है? पेलीसाइपोडा क्लास का है, ऑफ द फाइलम मोलस्का। यानी आपको बस इतना याद रखना, मोलस्का का कौन लार्वा है? मोलस्का का, या यूनियो का जो लार्वा है, यूनियो का जो लार्वा कौन है? बिलिगर लार्वा किसका है? यूनियो यानी मोलस्का का है। ठीक है, उसके बाद है ट्रोकोफोर लार्वा, इट इज द लार्वा ऑफ नेरिस। किसका लार्वा है? नेरिस का लार्वा। किसका लार्वा है? नेरिस का लार्वा, याद रखिएगा। उसका बाद पैरेनकाइमुला लार्वा, यही हमसे पूछा जा रहा है, हम लोग इसी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं पैरेनकाइमुला लार्वा का। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेज नोन एज द पैरेनकाइमुला, कह रहा है कि कुछ स्पंजेज जो फ्री रूप, स्पंज के लार्वा जो फ्री रूप से तैरते रहते हैं उन्हें पैरेनकाइमुला कहते हैं। इट इज फाउंड इन द स्पंज लाइक ल्यूकोसोलिनिया, जैसे कि किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है। आप जानते हैं ल्यूकोसोलिनिया पोलिफेरा का एनिमल है। टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल इन स्पंजार, कह रहा है टोटीपोटेंट सेल का स्पंज में क्या काम होता है वो आपको बताना है। तो कह रहा है आर्कियोसाइट का काम करता है, कोनोसाइट का काम करता है, पिनेकोसाइट्स या ट्रोफोसाइट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटीपोटेंट सेल ऑफ स्पंज और आर्कियोसाइट किसका काम करता है? आर्कियोसाइट का काम करता है। नीचे देखते हैं एक एक मिलेगा। आर्कियोसाइट स्पंजेज और कैरेक्टर उसका क्या होता है? आर्कियोसाइट्स का, टोटीपोटेंट सेल दे गिव राइज टू द सेक्स सेल, किसका निर्माण करते हैं? सेक्स सेल का निर्माण करते हैं। और प्रोड्यूस क्या करते हैं? ओवा और स्पर्म को। प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रीजनरेशन, और रीजनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्लियर है? कोइनोसाइट सेल का क्या काम होता है? कोइनोसाइट सेल का काम होता है, इट इज ओवल राउंडेड मेक द चैम्बर फ्लैजिलेट। ओवल गोल संरचना होती है, अंडेकार संरचना होती है जो फ्लैजिलेट बनाने का काम करती हैं। पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट का काम क्या है? इट इज ए सेल मेक नॉन फ्लैजिलेट द इनकरेंट कैनाल लिंक बाय द पिनेकोसाइट सेल। और ट्रोफोसाइट, इट इज नर्स सेल। ये प्रश्न पूछा गया है, इट इज नर्स सेल, इसको आप याद रखेंगे। इट इज नर्स सेल द ओसाइट्स मूव लाइक ए अमीबोसाइट्स एंड ग्रो बाय द इनगल्फिंग स्पेशल नर्स सेल आर ट्रोफोसाइट। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। इन स्पंजेज which one of the following amoebocytes is modified for the storing food granules, कह रहा है कि कौन सा ऐसा सेल है जो फूड ग्रेनुल को स्टोर करने का काम करती है, उसे बताना है। यानी स्पंज में कौन सी ऐसी साइट होती है या सेल होती है जो फूड ग्रेनुल्स को इकट्ठा करती है या एकत्रित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? थीसोसाइट्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? थीसोसाइट कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मीसेनकाइम या मध्य स्तर में अमीबी कोशिकाएं तथा कंटिकाएं पाई जाती हैं। अमीबी कोशिकाएं अपने कूटपादों तथा कार्य के अनुसार थियोसाइट्स, श्लेष्म कोशिकाएं क्रोमोसाइट्स, मायोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स प्रकार की होती हैं। आर्कियोसाइट आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंट कोशिकाएं हैं। थियोसाइट्स में संग्रहित पोषक कण होते हैं। मियोसाइट्स कोशिकाएं ऑस्कुलम के चारों ओर एक अवर्तुल अवरोधी
बनाती हैं जो इसे आवश्यकता अनुसार खोल या बंद कर सकती हैं। ट्रोफोसाइट कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं, अतः इन्हें धाय कोशिकाएं भी कहते हैं। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, कह रहा है ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो स्पॉन्जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन द स्पॉन्जिला। दिस कैनाल सिस्टम इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इट हैज नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड cavity linked by the pinacocytes and it's open to exterior through and the excurrent pore called osculum। ठीक। टाइप ऑफ स्पेक्यूल्स फाउंड इन ग्रेनुल्स ऑफ स्पॉन्जिला आर, कह रहा टाइप ऑफ स्पेक्यूल्स किस प्रकार का कांटा फाउंड पाया जाता है जिम्यूल ऑफ द स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला के जिम्यूल में। तो आपको बताना है एम्फिडेसस, मोनोएक्सान और उसके बाद ट्राइक्सान या टेट्राक्सान। तो आप कहेंगे मोनोएक्सान कैसा पाया जाता है, मोनोएक्सान पाए जाते हैं, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। टेट्राक्सान स्पेक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, कैलकेरियस स्पंज में की विशेषता है, और ट्राइएक्सान स्पेक्यूल्स ग्लास स्पंज की विशेषता होती है। द टर्म आस्टिया इज एसोसिएटेड विथ, टर्म आस्टिया किससे संबंधित है, तो द टर्म आस्टिया इज एसोसिएटेड विथ किससे, पोरीफेरा से। टर्म आस्टिया किससे संबंधित है, पोरीफेरा से रिलेटेड है। आस्टिया शब्द पोरीफेरा से संबंधित है। आस्टिया बाहरी इनकरेंट कैनाल की बड़ी छिद्र है। इन स्पंजेज प्रोसोपाइल इज ए, इन स्पंजेज प्रोसोपाइल इज ए, प्रोसोपाइल क्या होता है, तो प्रोसोपाइल होती है स्मॉल कैनाल विच कनेक्टेड इनकरेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। ये देखिए एक सिस्टम दिया गया है, स्मॉल कैनाल विच कनेक्टेड इनकरेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर होता हुआ जाएगा इनकरेंट कैनाल बाय द आउटसाइड, आस्टिया कैनाल, फिर रेडियल कैनाल से स्पॉन्जिल से प्रोसोपाइल कैनाल, एपोपाइल टू आउटसाइड। द प्रोसोपाइल इज ए स्मॉल कैनाल विच कनेक्टेड इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। प्रोसोपाइल क्या होता है, एक कैनाल होती है जो किसको कनेक्ट करती है, तो स्मॉल कैनाल कनेक्टेड टू द इनकरेंट कैनाल टू रेडियल कैनाल को कनेक्ट करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। द फर्टिलाइजेशन इन स्पंजेज अकर्स, फर्टिलाइजेशन स्पंजेज में कैसा होता है, तो स्पंजेज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली इन मीजेनकाइम, इंटरनली इन मीजेनकाइम। ठीक। फर्टिलाइजेशन इन स्पंजेज अकर्स इंटरनली इन मीजेनकाइम, आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म एंड जिलेटिनस नॉन सेलुलर मीजेनकाइम इन बिटवीन। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपका द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पंजेज अकर किस में होता है, इंटरनली मेजोकाइन में होता है। किस में, इंटरनली मेजोकाइन में होता है। द स्पंजेज वेयर क्लासिफाइड विथ प्लांट टिल द डिस्कवरी ऑफ, कह रहा है द स्पंजेज वेयर क्लासिफाइड विथ प्लांट टिल द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी में, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी, सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। शरीर के द्वारा जल संवहन की खोज के आधार पर स्पंजेज को पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया है। स्पॉन्जोसील, स्पिक्यूल्स और ऑस्कुलम आदि सभी जंतु की विशेषताएं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑफ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप ऑफ स्पंजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप ऑफ स्पंजेज। तो बताइए इसका क्या होगा, आर्कियोसाइट। कौन सी सेल होती हैं, आर्कियोसाइट सेल होती हैं। स्पंज में पाई जाने वाली आर्कियोसाइट आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंट कोशिकाएं हैं। इस कोशिका में अपना समान दूसरे कोशिका को जन्म देने की क्षमता होती है, अपने समान दूसरे कोशिका में जन्म देने की क्षमता होती है। यह लिंग कोशिकाएं जैसे अंड और शुक्राणु कोशिकाओं को भी उत्पन्न करती हैं। थियोसाइट्स में संग्रहित पोषक कण रिजर्व फूड ग्रेनुल्स होते हैं, किसमें, थियोसाइट में। ठीक। मायोसाइट किसका काम, कोशिका ऑस्कुलम के चारों ओर एक वर्तुल अवरोधी बनाती है जो इसे आवश्यकता अनुसार खोल या बंद कर सकती हैं। ट्रोफोसाइट कोशिकाएं विकासशील कोशिकाओं को पोषण देती हैं।
अतः इन्हें धाय कोशिकाएं भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंजेज, कह रहा है वो ऐसा कौन सा गुण है जो सभी स्पंजेज में पाया जाता है यूनिवर्सली, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसिल कैविटी, स्पॉन्जोसिल कैविटी का पाया जाना स्पंज की विशेष कैरेक्टर होता है। सम स्पंजेज, सभी स्पंज में स्पॉन्जोसिल गुहा पाई जाती है। यह लक्षण सभी स्पंजों में सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सली रूप से पाया जाता है। यह स्पंज की मध्य गुहा होती है। स्पेक्यूल्स इन स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाई, कह रहा है स्पेक्यूल्स किसके बने होते हैं स्पंजेज में, तो स्क्लेरोब्लास्ट के, किसके बने होते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के बने होते हैं। स्पेक्यूल्स का निर्माण स्क्लेरोब्लास्ट द्वारा होता है जो आर्कियोसाइट्स से उत्पन्न होती हैं। आर्कियोसाइट आरएनए की अधिकता युक्त टोटीपोटेंट कोशिकाएं हैं। टोटीपोटेंट वे कोशिकाएं होती हैं जिनसे शरीर के किसी भी भाग का निर्माण हो सकता है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ, पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी के गुहा का दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्जोसिल। क्या नाम है, स्पॉन्जोसिल है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम स्पॉन्जोसिल होता है। यह स्पंजों में पाया जाता है। स्पॉन्जोसिल स्पंज की बड़ी व केंद्रीय गुहा है। ऑस्ट्रिया के द्वारा जल स्पॉन्जोसिल में प्रवेश करता है और एक बड़ी संरचना ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। स्पॉन्जोसिल के साथ कोइनोसाइट का अस्तर होता है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है जो स्पॉन्जोसिल द्वारा पानी में धारा व बहाव को बनाए रखता है। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड, स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं। स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, कोइनोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। कोइनोसाइट की कोशिकाएं कैसी होती हैं, कसाव युक्त होती हैं। स्पंज में कसाव युक्त कोशिकाएं कोइनोसाइट कहलाती हैं। कीप कोशिकाएं या कोइनोसाइट कहलाती हैं। ठीक है, प्रत्येक कीप कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है। नीचे का गोलाकार अथवा अंडाकार भाग शरीर अथवा कीप के आकार का भाग कॉलर होता है। इसमें केंद्रक एक संकुचनशील धानी और खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। केंद्रक के आगे आधार कणिका होती है जिसमें लंबा व धागे के सदृश कसाव निकला रहता है। कीप कोशिकाओं का काला भाग कोशिका द्रव्य में 20 से 30 उंगली सदृश प्रवर्धों का बना होता है जो पार्श्व से जुड़े रहते हैं। कसाव की गति द्वारा कोइनोसाइट्स स्पंज गुहा में जल की धारा को बनाए रखता है। द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पंजेज इज रेगुलेटेड बाई, द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पंजेज इज रेगुलेटेड बाई, किसको रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट करता है माइकोसाइट को। किसको रेगुलेट करता है, माइकोसाइट को रेगुलेट करता है। द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पंजेज इज रेगुलेटेड बाई मायोसाइट्स, इट इज modified to form pinacocytes. The pinacocytes are form a pinacoderm or dermal layer. तो आज का यह प्रैक्टिस पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आपके लिए और कुछ खास चीज़ें जैसे कि यूपी टेट का आप प्रैक्टिस पेपर पा रहे हैं जो कि फ्री में आपको दिया जा रहा है। यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट का, प्राइमरी लेवल के 5 सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है जिसमें जो लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज में आपको संस्कृत लैंग्वेज का पेपर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग संस्कृत लैंग्वेज लिए वो लोग भी और जो लोग और बाकी चीज़ें कर रहे हैं उन लोग भी आराम से उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत जल्दी सारी चीज़ें रेगुलर मैनर में आपको चलने लगेंगी। अगर आप कभी सिविल सर्विसेज देने की इच्छुक हैं या कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल में लेखपाल इत्यादि का कोई पेपर देना चाहते हैं, तो आपके लिए जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर दिया गया है प्रैक्टिस पेपर के रूप में। बहुत जल्दी उसमें और सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी और लगभग 70 से 80 दिन में हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को एक संग्रहित बैनर में हम लोग करने वाले हैं जो सिविल परीक्षा से लेकर के यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल के किसी भी पेपर के लिए या इलाहाबाद में जैसे आने वाली वैकेंसी है क्लर्क की है, ठीक है, डी ग्रुप की है, तो इन सभी पेपर के लिए आपको महत्वपूर्ण स्थान देगा। अगर आप इच्छुक हैं तो उसका मज़ा आप जरूर लिया करिए। बहरहाल अगर आप पीएचडी का पेपर देने वाले हैं तो पीएचडी का प्रैक्टिस पे लगातार आगे बढ़ रहा है जो आपके लिए हितकर, लाभदायक और शुभ भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर, आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर अगर इच्छा हो तो ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।